हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम देखो यहाँ पर जो भी आपके शत्रु है, जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है, करंट में मुझे ये एनर्जी स्ट्रांगली पिक हो रही है गाइस कि कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन में दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी पास्ट में उनसे गलतियाँ हुई है उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को ना कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं गाइस, या तो आप दोनों किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इन चीज़ों के बारे में उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा है। मतलब देखो, आपके कनेक्शन के बारे में भी और पर्सनली भी इस पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ में जैसे कि अध्यात्म से रिलेटेड इन्हें बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन पहले इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही है जिन वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि सच में क्या ये चीज़ें होती भी है या नहीं होती है। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। और जिस वजह से इस पर्सन को आपके बारे में भी कुछ क्लैरिटी मिल रही है, खुद के बारे में भी क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चीज़ों के बारे में जो कन्फ्यूजन्स थे वो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं। और ये जो आपके पार्टनर की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग शिफ्ट आ रहा है उनकी एनर्जी में, इस एनर्जी की वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर रहे हैं, राइट। अलगाव की एनर्जीज है यहाँ पर, कुछ ना कुछ अलगाव ज़रूर से ज़रूर हो रहे हैं। टॉक्सिक साइकिल्स एंड हो रही है या तो एंड हो चुकी है। आपके पार्टनर ने ये जर्नी पूरी यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी है। आपके पार्टनर ने जो भी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं ना गाइज, उस वजह से जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बिकॉज इस थर्ड पार्टी ने कुछ और सोचा था भविष्य को लेकर, आपको लेकर, आपके पार्टनर को लेकर। ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है इनका प्लान यही था कि वो आपको आपके पार्टनर से अलग कर देंगी, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हो तो वहाँ पर आपकी शादी उससे नहीं होगी, राइट। मतलब मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए एनर्जीज़ है। आप आपके हिसाब से एनर्जीज़ को लिया कीजिए गाइज, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो उसी हिसाब से एनर्जीज़ को आप लीजिए। समटाइम्स मतलब बोलते वक्त ये चीज़ें कभी कभी स्किप हो जाती है, तो आपको रीडिंग आपकी सिचुएशन से हिसाब से ही सुननी होती है, राइट। और ये पर्सनल रीडिंग्स भी नहीं होती है, ये कलेक्टिव में, मतलब बहुत सारे लोग किस एनर्जी में हैं वो एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होती है और वही चैनल पर अपडेट होती है। अगर वो आपके साथ मैच होती है तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी होती है, क्या सच में आपकी लाइफ में ये चल रहा है पार्टनर की लाइफ में या नहीं, और फाइनल आउटकम क्या होगा। समटाइम्स ये भी हो जाता है ना कि यहाँ पर एनर्जी अलग है, पर्सनली कुछ और अलग भी आ सकता है। तो ये उन्हीं व्यूवर्स के साथ होता है जिनका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बैलेंस में नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी टॉक्सिक रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे होते हैं, आप उसी पर्सन का वेट कर रहे होते हो और आपको लगता है ये पर्सन लौट कर आएगा, लेकिन होता कुछ और ही है। तो ये भी मतलब ये भी चीज़ें होती है कि आप खुद कितना अवेयर हो, आपका थर्ड आई चक्रा क्राउन चक्रा कितना बैलेंस में है, वो चीज़ें भी मैटर करती है। आपका इंट्यूशन पावर कितना स्ट्रांग है वो भी चीज़ें मैटर करती है। नहीं तो डेली रीडिंग सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो और फाइनल आउटपुट कुछ और ही निकल रहा है। तो इसमें आप खुद भी कितना इनर वर्क कर रहे हो, आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है, आपके कर्मा कितने साफ़ है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। ओके, तो चलो अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया गाइस बिकॉज हर पर्सन उतना मैच्योर नहीं होता है जो चीज़ें समझ पाए, राइट। तो ये चीज़ें भी बताना ज़रूरी होता है ताकि कोई कन्फ्यूजन में है तो वो उस कन्फ्यूजन से, डाउट से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है करंटली बहुत ज़्यादा उसके माइंड में माइंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ 5 लोग मुझे दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं। हो सकता है यहाँ पर 2 महिला है और 3 पुरुष इन्वॉल्व है इसमें, जो गॉसिप कर रहे हैं आपके पार्टनर के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में हो सकता है 1 फीमेल है 2 मेल्स हैं, या फिर 3 मेल है और 1 फीमेल है, ऐसा कुछ यहाँ पर इनका ग्रुप बना हुआ है। और ये जो भी बातें हो रही है ये आपके पार्टनर और आपके अगेंस्ट हो रही है। ये जितने भी लोग हैं ये नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़े, या आपके साथ शादी करे, या आपके साथ दोबारा से फैमिली शुरू करें।
तो इन लोगों ने हर एक प्रयास किया है, जी जान लगा दी है कि आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाए, आपके अगेंस्ट डिसीजंस ले ले। बिहाइंड द सीन इन लोगों ने स्पेल वर्क्स भी किए हैं, वशीकरण क्रियाएं भी की है कि आपके पार्टनर का माइंड चेंज हो जाए, आपके पार्टनर हमेशा इनकी ही सुनते रहे और इनकी ही जी हुजूरी करते रहे। ये बोलेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ये बोलेंगे उठ जाओ तो उठ जाओ, वो बोलेंगे इसके साथ शादी नहीं करनी है तो ना करे, इसे डिवोर्स देना है तो दे दे। ये चीज़ें पास्ट में आपके पार्टनर्स ने फॉलो भी की है गाइज, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर्स ने ये नहीं किया है, ये सब हो चुका है, कर चुके हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अभी भी उन्हीं चीज़ों में स्टक है, बिकॉज एनर्जी अभी भी उनकी वही की वही अटकी हुई है, बिकॉज आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। ये भी वहाँ पर फॉल्ट हो सकता है, तो आप कितना इनर वर्क शिद्दत से कर रहे हो वो भी चीज़ें मैटर करती है, राइट। तो ये यहाँ पर सिनेरियो मुझे अलग अलग इंसान के लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, ये लोग अभी भी प्रयास करेंगे गाइस, जब तक आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तब तक देखो आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आखिरकार आगे होने क्या वाला है। और बिहाइंड द सीन ये लोग प्रयास कर रहे हैं, स्पेल वर्क्स करवा रहे हैं कि आपके पार्टनर का डिसीजन आपको लेकर चेंज हो जाए। तो अगर आपके पार्टनर्स यहाँ पर अगेन डीले चीज़ें करते हैं या फिर फियर की एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में स्टक हो जाते हैं, तो चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है, उनके एक्शन पर डिपेंड करता है। माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर भी, राइट। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है उनका वही चल रहा है, ये करंटली बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बिकॉज थर्ड पार्टी के अगेंस्ट चीज़ें जा रही है, इनके फेवर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इन्होंने जो सोचा था वो सब चीज़ें हाथ से निकल चुकी है। आपसे जो आपके पार्टनर के मतलब आप दोनों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब मास्टरमाइंड्स ये थर्ड पार्टीज़ थी, आपके शत्रु थे, राइट। तो इन शत्रुओं का यही था कि आप रास्ते का कांटा हो। आपके माइंड में कभी ये चीज़ें थी भी नहीं, हो सकता है आप भी उन लोगों को आपके अपने ही समझ रहे थे कि भाई ये भी मेरी फैमिली है। आपके माइंड में कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी नहीं आई थी, लेकिन इन्हें लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा शातिर हो, आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, आप आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करते हो, आप आपके पार्टनर को भड़काते हो, लेकिन आपने कभी भी ये चीज़ें की ही नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी को ये लगता था, बिकॉज वो खुद उस वाइब्रेशन में ऑपरेट करती है, या जितने भी लोग हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग हैं। जो भी लोग हैं ये आपके शत्रु, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। अभी भी अगर ये एक साथ बैठकर गॉसिप कर रहे हैं ना गाइज, इसमें से कोई भी किसी का सगा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी करंटली इन्होंने ये जो टीम बनाई हुई है, ये इसीलिए है बिकॉज शत्रु आप हो, सबका शत्रु आप हो, इसलिए ये एक साथ बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ ये एक दूसरे के पीठ पीछे ही बकवास करते हैं, ये सब दोगले लोग हैं। जिस दिशा की हवा होगी ना उसी दिशा में ये चले जाते हैं। ये वाले लोग यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। जहाँ पर स्वार्थ है, जहाँ पर इन्हें कुछ मिल रहा है, वहाँ पर वो चले जाएंगे। जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर वो फिर बकवास करना शुरू कर देंगे, उस इंसान को डिफेम करना शुरू कर देंगे। ऐसे लोग हैं। अब ये जो जितने भी लोग हैं ये किसी के कलीग्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या किसी का फ्रेंड सर्कल तक हो सकता है। जो फ्रेंड्स आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपको एक साथ देखकर इन्हें आग लग जाती है। जितने भी लोग हैं ये जितने भी लोग हैं, आप दोनों को साथ देकर इन्हें आग लग जाती है। ये जलते हैं, ये जो अंदर से जलते हैं ना, तो इनकी जलन बाहर भी दिखाई देती है। इन लोगों के चेहरे देखो आप तो बहुत ज़्यादा डल दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा इनके अंदर की नेगेटिविटी उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके फेशियल फीचर्स में भी दिखाई देती है, राइट। किसी इंसान को देखते ही पता चल जाए कि भाई ये कितना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। किसी को एक झलक देखते ही इंसान को पता चल जाए भाई ये ऐसा होगा, ये बहुत ज़्यादा शातिर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ऐसी शक्ल इन लोगों की बन रही है। क्यों बन रही है? अंदर का जो शैतान है चेहरे पर दिख रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इनकी आंखें लाल आंखें किसी की मुझे दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, टेंशन में है। हो सकता है आपके पार्टनर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये पर्सन कुछ ना कुछ इसे हो जाता है सडनली कि ये या तो स्मोक करता है या तो ड्रिंक करता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। और ये थर्ड पार्टी जितने भी है इनका भी ये दिखाई दे रहा है गाइस।
थर्ड पार्टी में भी कोई है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, या हाई लेवल के जो भी ड्रग्स होते हैं वो लेते हैं ये सब लोग। ये वाली एनर्जीज है स्ट्रॉन्ग। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेला जाता है, मुंह पर बहुत ज़्यादा मिट्ठू में आप बनना और पीठ पीछे वार करना, ये चीज़ें हैं। मतलब किसी के साथ सामने बैठो, उसकी सब चीज़ें, उसकी सब बातें निकाल लो, जैसे कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, और जो शत्रु है मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, और सामने वाले की सभी बातें निकाल लो और फिर दूसरे को जाकर बता दो। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ गंदी हरकतें मुझे दिखाई दे रही हैं, जैसे कि थाली के बैंगन इधर उधर लुढ़क रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। आपके पार्टनर देखो गाइस लाइफ में ना बैलेंस चाहते हैं। इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, और ये जो अवेकनिंग है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही है। पहले जो थी धीरे 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 था, बहुत धीरे चल रही थी गाड़ी, लेकिन अब ये जो गाड़ी है ना ये बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है। हो सकता है इन दिनों आपको 96 नंबर दिखाई दे रहा है, 666 नंबर दिखाई दे रहा है, 555 नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर चेंज के होते हैं, अवेकनिंग के होते हैं, कार्मिक साइकिल्स एंडिंग के होते हैं। 9 नंबर 999 किसी को दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप या तो आपके पार्टनर जिसको भी दिखाई दे रहे हैं, आपने एक साइकिल को एंड कर दिया है और आपकी लाइफ में आप सही रास्ते पर हो, अवेकनिंग चल रही है और एक मेजर चेंज के लिए, एक बदलाव के लिए आप रेडी हो चुके हो। ये वाली वाइब्रेशन है। तो देखो यहाँ पर ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ रहे हैं, आपके पार्टनर जो भी एक्शंस ले रहे हैं, धीरे धीरे छोटा एक्शन है, बड़ा एक्शन है, लेकिन एक्शन की एनर्जी है भाई इस साल से। इस वजह से ये रो रहे हैं थर्ड पार्टी, इस वजह से ये परेशान हो रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पर अगर मैं सीन आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, और थर्ड पार्टीज़ को भी सेम लग रहा है कि उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं। बिकॉज आपके पार्टनर्स देखो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना चाहते थे, थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और थर्ड पार्टी चाहती थी कि आपके पार्टनर आपको लाइफ से निकाल दे, जो चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं हो पा रही है, बिकॉज आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं। दोनों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके फेवर में नहीं, इनके फेवर में नहीं। तो यहाँ पर जीत हो रही है आपकी, मेरे व्यूअर्स की, जिन लोगों के साथ इनजस्टिस किया है। मतलब आपके पार्टनर आपको छोड़ कर गए तो आपके पार्टनर को भी कर्मा मिल रहा है। ये जो थर्ड पार्टी उनका साथ अभी नहीं दे रही है, बिकॉज आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, तो इन रिटर्न गोल गोल घूमकर चीज़ें आपके पार्टनर को मिल रही है। भाई तुमने जो किया था अब तुम्हें मिलेगा, और थर्ड पार्टी ने जो किया था वो थर्ड पार्टी को मिल रहा है। तो यहाँ पर आखिरकार जीत किसकी होगी? जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसका दिल तोड़ा गया। तो स्टार्टिंग में तो आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे, थर्ड पार्टीज़ का साथ दे रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, आप पर ब्लेम लगा रहे थे। तो ये जो करंट में आपके पार्टनर सैड है, या जो भी इनके मन मुताबिक नहीं हो पा रहा है, ये भी आपके पार्टनर का कर्मा ही है भाई, और थर्ड पार्टी का भी कर्मा है। ये सब लोग मिलकर अपना कर्मा भुगत रहे हैं। और ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये भी तो आपके पार्टनर्स ने भी स्टार्टिंग में किया है। आप ये जो थर्ड पार्टीज़ है, इन लोगों ने भी यही चीज़ें की है। तो घूम फिर कर तो वही चीज़ें आपके सामने आएगी। जो भी इंसान जो गलत चीज़ करता है, आज नहीं तो कल चीज़ें सेम वे में आपके सामने आती है। आपने जिस तरीके से सामने वाले इंसान का दिल दुखाया है, वही 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 एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अच्छी बात बस ये है गाइज़ कि कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं और वो आपके फेवर में डिसीजन एक्शन लेना चाहते हैं। यही एक अच्छी बात है। बाकी इस पर्सन को भी कुछ ना कुछ लेसन्स मिल रहे हैं। अभी भी ये इंसान सीख रहा है, पूरी तरीके से सीख चुका है ऐसा नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पर। ये भी प्रोसेसिंग में है, धीरे 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 आगे 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 बढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन हाँ गाइस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है, ये भी आपको बता दूँ। और एक वार्निंग मैसेज उन व्यूवर्स के लिए है कि आपके पार्टनर जिस किसी भी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, ये उन व्यूवर्स के लिए चैनलिंग आ रही है। आपके पार्टनर आज भी उसी थर्ड पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, उसी थर्ड पार्टी के साथ वो रहना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में करंटली हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आपको अभी भी वेट करना होगा। हो सकता है ये जो मैसेज बीच में ही आया है किसी को ट्रिगर करे, लेकिन हाँ ये भी सच्चाई है गाइस किसी की लाइफ में।
ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का बॉन्ड यहाँ पर अभी करंट में मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आगे चलकर सच्चाई सामने आने वाली है आपके पार्टनर के, ये जो भी थर्ड पार्टी है इसके बारे में। लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, तभी चीज़ें सही ट्रैक पर आने वाली हैं। एंड ज़रूर होगी गाइस, इन लोगों की साइकिल्स भी एंड होगी, लेकिन थोड़ा सा जो भी पेंडिंग कर्मा है वो एक्सचेंज होगा, बैलेंस होगा, देन वो एंड होगी। तो निराश नहीं होना है, आपको भी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। ये जो भी आपके बीच में दूरियां है, जो नो कांटेक्ट है, इस बीच आपको पूरा अपने इनर वॉइस पर फोकस करना है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, वही चीज़ों को आपको फॉलो करना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहना है। जो भी आपको गाइडेंस मिलता है वो भी फॉलो करना है, ताकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ सके। ओके, तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइस, बिकॉज वही है जो आपको क्लैरिटी देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सही राह दिखाते हैं। और आपकी लाइफ में देखो हर साल चेंजेस तो आ ही रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल आप किसी और एनर्जी में थे, इस साल वही सेम एनर्जी है। कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर से ज़रूर आया है, तो यूनिवर्स को धन्यवाद, थैंक यू ज़रूर बोलिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।